अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है 1.2 फ़्लो चार्ट्स। फ़्लो चार्ट क्या होता है कि हमने पहले भी लेक्चर में देखा है कि जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मीन्स कि जो पिक्चर्स की सूरत में हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ की सूरत में उसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो चीज़ होती है, ये जो मेथड होता है, ये जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं, इसको फ़्लो चार्ट कहा जाता है। जैसा कि कोई भी बिल्डिंग बनाने वाला है तो वो आर्किटेक्चर से पहले रब्ता करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो उसको पहले से डिज़ाइन कर लेते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम या कोई अगर कमी बेशी करनी हो तो ऑन द पेपर करना ज़रा आसान होती है। अगर एक चीज़ हम बना देते हैं, बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बनाने के बाद ख्याल आता है कि नहीं जी ये रूम जो था इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे सेटल करना था, तो क्या ये करना आसान होगा? नहीं। तो इसी तरह ये क्या है कि वो पहले पेपर पे ड्रा कर लेते हैं पूरा नक्शा और फिर उसको चेक कर लेते हैं और फिर उसमें कमी बेशी जो होती है उसको ठीक कर लिया जाता है। तो यही फ़्लो चार्ट होता है। फ़्लो चार्ट्स आर हेल्प टू नो अबाउट द स्टेप यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फ़्लो चार्ट क्या है कि हमारी मदद गौर साबित होता है हमारे लिए कि किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कौन से स्टेप हो सकते हैं। द फॉलोइंग वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ़्लो चार्ट्स इन डिटेल। डेफिनेशन हम चेक करते हैं फ़्लो चार्ट की। फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप हैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया, यानी पिक्चर की सूरत में हमारे पास ग्राफ मौजूद होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास सिंबल्स होती हैं, कुछ सिंबल्स की मदद से जो है हम उसको ड्रॉ करते हैं। वी यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप। हर स्टेप के लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है एंड दीज सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरो टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। एरो की मदद से उसको कनेक्ट किया जाता है ताकि वो जाहिर करे कि ये प्रोसेस कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। फिगर 1.6 के अंदर यही फिगर जो अभी हमने देखा है, show the flow chart for the simple problems of wearing shoes with socks. It shows that not only the step and important but also the order to complete a process। यानी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। तो हम नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कितना ज़रूरी होता है फ़्लो चार्ट का होना, तो वो हम चेक करते हैं कि इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ़्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन को प्लान करने के लिए फ़्लो चार्ट बनाया जाता है। इफ़ अ फ़्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर, अगर पहले से फ़्लो चार्ट मौजूद है तो वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व। तो हम आसानी से जो है जल्दी जल्दी उसको समझ लेंगे कि उसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू यूटिलाइज द सोल्यूशन ग्राफिकली दैन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट की निस्बत डेफिनेटली जो ग्राफ होते हैं उनको समझना आसान होता है। अगर एक पैराग्राफ की सूरत में हम बता दी जाए कि जी हम मकान बनाने जा रहे हैं तो उसमें इतने जो है रूम्स होंगे, इतनी विंडो लगेंगे, इतने ये फैंस होंगे, एट्सट्रा एट्सट्रा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसी को अगर हम ड्रॉ कर देते हैं पिक्चर की सूरत में, छोटी सी ग्राफ की सूरत में, तो हम देखते ही पहचान जाएंगे अच्छा ठीक है इतने रूम होंगे, ये इसका स्टाइल होगा। ठीक है। A graphical representation also make it effective to verify whether a solution is correct or not। तो ये जो तरीक़ाकार होता है ये आसान होता है हमारे लिए परखना, चेक करना कि ये तरीक़ाकार ठीक होगा, ठीक नहीं होगा, क्या इसका सिचुएशन है। इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल्स। ये एक आसान तरीका होता है, एक इफ़ेक्टिव तरीका होता है हमारे पास कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट हुआ जा सके और उनके साथ कम्युनिकेट किया जा सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या मौजूद होती हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है। इन अ फ़्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए ताकि हम डिटरमाइन कर सकें उसकी रिक्वायरमेंट्स। The concept are described the following। Input means taking data from a users। Input का मतलब क्या होता है कि हम डाटा ले रहे होते हैं यूज़र से, यानी जैसा कि हम कंप्यूटर के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर यूज़र जो है वो अपना डाटा दे रहा होता है डिवाइस को। तो data for a user's processing and it gives some output as shown as in the flow chart। The requirements are know about, यानी हम इनपुट देते हैं उसके मुकाबले में मशीन उसके अंदर उसके डाटा पे प्रोसेस करती है, उस प्रोसेस के मुकाबले में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलती है। तो इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से जो डाटा है उसको लेता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो
हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें किस तरह का और किस टाइप का डाटा जो है, किस नेचर का डाटा चाहिए वहाँ पे। प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट्स आर कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप पे मुश्तमिल होता है। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज टू परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस। वो जो सारे का सारा प्रोसेस होता है उस स्टेप्स को परफॉर्म करता है, फिर कैलकुलेट करता है, फिर उसको स्टोर कर लेता है, किसको, उसके रिजल्ट्स को। दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अ वैल्यू। यहाँ पे आता है कि हम इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं उसकी वैल्यू को बाय एडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग टू वैल्यूज़। यानी कोई भी दो जो वैल्यू हैं उनको ऐड किया जाता है या डिवाइड किया जाता है या मल्टीप्लाई करके हम उन्हीं को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। तो ये हमारे पास सिंबल है 1.7, तो ये यानी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। डिसीजन मेकिंग टू डिटरमाइन द वेदर्स अ स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू और फॉल्स एंड द टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप अकॉर्डिंग इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि टू डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, इसके अंदर हम ये तयन करते हैं कि जो हमने खाका तैयार किया है या जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो ट्रू है या फॉल्स है, आया कि वो ठीक है या नहीं है। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ये चेक करने के बाद ये हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमने चीज़ तैयार की है ये ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। इट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहलाती है। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द प्रोसेस्ड रिजल्ट। आउटपुट क्या होता है कि हमारे पास जो भी प्रोसेस्ड होने के बाद रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।